नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार साथियों, आज हम एक दिव्य यात्रा पर चलेंगे। एक ऐसी यात्रा जो जुड़ी है भगवान शिव की भक्ति से और सावन के पवित्र महीने से। सावन में कांवड़ क्यों लाते हैं? आइए इसके पीछे के पौराणिक तथ्यों, इतिहास और भावों को समझते हैं। समुद्र मंथन की कथा। बहुत समय पहले जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तो उसमें से अमृत के साथ एक जहरीला विष भी निकला, जिसे कहा गया हलाहल। वह विष इतना भयंकर था कि पूरे ब्रह्मांड को विनाश की ओर ले जा सकता था। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की और भगवान शिव ने अपनी करुणा से उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उनके गले का रंग नीला पड़ गया और वे कहलाए नीलकंठ। पर वह विष बहुत गर्म था। उसे शांत करने के लिए देवताओं और ऋषियों ने उन्हें गंगाजल अर्पित किया और इसी परंपरा के चलते आज भी शिव भक्त सावन में गंगाजल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। अब बात करते हैं कांवड़ शब्द की। रामायण में एक कथा आती है। श्रवण कुमार की। उन्होंने अपने वृद्ध माता पिता को कंधों पर कांवड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा करवाई थी। सेवा और भक्ति का वो स्वरूप आज भी शिव भक्त अपनाते हैं। वे अपने कंधों पर कांवड़ में गंगाजल भरकर शिव मंदिर तक पैदल यात्रा करते हैं। कांवड़ यात्रा का भावार्थ। कांवड़ यात्रा सिर्फ जल लाने की परंपरा नहीं है। यह एक तपस्या है। यह संयम और समर्पण का प्रतीक है। भक्त कई किलोमीटर पैदल चलते हैं, नंगे पांव चलते हैं और बोलते हैं बोल बम हर हर महादेव। वे मांस, मदिरा, झूठ और क्रोध का त्याग करते हैं। शिव के सच्चे भक्त बन जाते हैं। सावन क्यों है विशेष? सावन का महीना शिव जी को प्रिय है। चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होता है। इसलिए इस मास को श्रावण मास कहा जाता है। इस महीने सोमवार को व्रत रखा जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और गंगाजल चढ़ाया जाता है।
ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सावन में शिव की भक्ति करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कांवड़ यात्रा के प्रमुख स्थल। भारत में कई पवित्र स्थल हैं जहां से भक्त कांवड़ लेकर चलते हैं। उत्तराखंड का हरिद्वार, बिहार का सुल्तानगंज, जहां से जल लाकर भक्त देवघर के बाबा बैद्यनाथ को अर्पित करते हैं। हिमालय की गोद से गंगोत्री, गौमुख और मध्य भारत, राजस्थान व दिल्ली के लाखों शिव भक्त। हर रास्ता एक भक्ति का संगम बन जाता है। कांवड़ यात्रा एक शुद्ध आत्मा की यात्रा है। यह भक्ति, अनुशासन और प्रेम का प्रतीक है। तो जब आप कांवड़ लेकर निकलें, सिर्फ शरीर से नहीं, मन और आत्मा से भी शिव को अर्पण करें। हरिद्वार प्रशासन ने इस साल कांवड़ यात्रा के लिए सख्त और सुव्यवस्थित नियम लागू किए हैं। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से 23 जुलाई तक चलेगी। यात्रा मार्गों को पूरी तरह साफ किया गया है। मोबाइल टॉयलेट्स, मेडिकल कैंप, सीसीटीवी, पुलिस पिकेट और सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। डीजे की ऊंचाई, आवाज और समय सीमा तय की गई है। त्रिशूल, लाठी या अन्य हथियार लाना वर्जित है। अश्लील गानों, उत्तेजक नारों पर सख्त प्रतिबंध है। सरकार और प्रशासन दोनों ने संकल्प लिया है कि भक्तों की यात्रा सुरक्षित, शांतिपूर्ण और पवित्र बनी रहे। अगर आप कांवड़ ले रहे हैं तो इन बातों को आत्मसात करें। कांवड़ को जमीन पर न रखें। जल गिर जाए तो दोबारा भरें, पहले वाला अमान्य होता है। आचरण शुद्ध रखें, झूठ, छल, अपशब्द, नशा सब त्याज्य हैं। केसरिया वस्त्र पहने, चमड़े से बनी वस्तुएं त्यागें। गंगा जल ले जाते समय बोल बम हर हर महादेव का जाप करें, यही सच्चा नियम है। कभी किसी बूढ़े को कांपते हुए कंधे से कांवड़ ढोते देखिए। कभी किसी युवती को साड़ी में गंगा जल उठाए चलते देखिए। कभी छोटे छोटे बच्चों को अपनी टोली के साथ हरिद्वार की ओर नंगे पांव बढ़ते देखिए। तो लगेगा इस देश की आत्मा अभी भी श्रद्धा में धड़कती है। यह यात्रा शरीर की नहीं, आत्मा की परीक्षा है। यह शिव से संवाद है, मौन में भी मुखर। हर मोड़ पर भक्ति, हर पड़ाव पर सेवा, हर कदम पर विश्वास, यही है कांवड़ यात्रा।
तो अगर आप इस वर्ष कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं तो नियमों का पालन करें, दूसरों की मदद करें और इस यात्रा को सिर्फ गंतव्य नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बनाएं। क्योंकि ये सिर्फ जल नहीं, श्रद्धा है जो शिव तक पहुंचती है। हर हर महादेव। बोल बम। जय शिव शंभू।